जय श्री कृष्ण। ज्ञान योग का जब परम पिता परमात्मा ने वर्णन किया तो वर्णन करने के पश्चात भी उसके महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को बताना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे संसार में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उनको हर विषय की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। बच्चा कुछ और पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स उसको सभी विषयों की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि वो सही रास्ते पे चल सके और जो वो विषय ले रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को वो जाने। क्योंकि जब तक आप जो भी ले रहे हो, जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानोगे तो कभी भी उस ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ोगे। और आजकल काउंसलर्स क्या करते हैं? यही काम। और परम पिता परमात्मा भी काउंसलिंग कर रहे हैं। उन्होंने जब ज्ञान योग का वर्णन किया तो उसकी काउंसलिंग अर्थात उसके महत्व को अर्जुन के सामने बता रहे हैं ताकि अर्जुन अपने मार्ग से भटके नहीं। तो उसकी काउंसलिंग में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये इसको जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को मैंने ही सबसे पहले इन ऋषियों को दिया और ज्ञान परंपरा से ये जो ज्ञान योग है वो आगे बढ़ता गया। और उसी का वर्णन वो आज भी करते हैं कि ब्रह्मा जी से को मैंने दिया, ब्रह्मा जी ने मनु को दिया, मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। तो ये ज्ञान परंपरा निरंतर आगे की आगे चलती रही। तो क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋष्यो विदु सा कालेन ही महता योगो नष्टा परम तपा। वो कहता है कि परंपरा से एक के बाद एक, जैसा कि मैंने तुम्हें वर्णन किया, एक के बाद एक व्यक्ति से ये ज्ञान आगे की ओर बढ़ता गया। तो राज ऋषियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और ज्ञान योग की विद्या को प्राप्त किया। किंतु अनंत युगों के पश्चात इस ज्ञान को संसार में लुप्त होता गया। जैसे ही लोगों ने इसको आगे बांटना समाप्त कर दिया तो ये परंपरा लुप्त हो गई। तो जो दिव्य ज्ञान परंपरा से गुरु शिष्य से आगे की ओर जा रहा था वो परंपरा समय के साथ नष्ट हो गई। अब जब ये परंपरा, ये पूरा ज्ञान एक के बाद एक करके नष्ट हुआ तो ये जो युग आज चल रहा है तो इस युग में उस ज्ञान को देने वाले, बांटने वाले कहां से आए? तो इसका भी उत्तर परमपिता परमात्मा ने दिया कि ये परंपरा राजा निमि और जनक जैसे ऋषियों ने इस परंपरा को बहुत अच्छी तरह से इसको चलाया, पर राजा निमि और जनक आदि से धीरे धीरे ये जो परंपरा है ये समाप्त होती चली गई और वो गुरुओं के पश्चात इस परंपरा का ज्ञान वहीं तक सीमित हो गया। तो अब इस ज्ञान को वर्तमान युग में कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए? तो परमपिता परमात्मा ने कहते हैं कि इस ज्ञान को वर्तमान युग में भी लोगों तक पहुंचाने का मार्ग हमारे सामने है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आधुनिक युग में भी बहुत सारे ऐसे गुरुओं को ये ज्ञान प्रदान किया गया जो गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाएं। और ऐसे बहुत सारे जगत गुरु हमारे सामने हुए जिसमें हम निम्बाचार्य,
इत्यादि अनेक गुरुओं का नाम लेते हैं, शंकराचार्य जी का, निम्बार्क आचार्य जी का, और जगत गुरु माधवाचार्य जी का, और जगत गुरु रामानुजाचार्य का। उन्होंने इस लुप्त होती परंपरा को पुनः लोगों तक पहुंचाया। और उसके पश्चात परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं लोगों को जो इस विषय में रुचि रखते हैं उनको भी मैं समय समय तक जगाता रहता हूं, उठो, इस गीता के ज्ञान को जन जन तक प्रेरित करो। तो इस परंपरा को मैं जो दिव्य ज्ञान के इच्छुक हैं उनको माध्यम बना करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं और उनको मैं माध्यम बनाता हूं। तो परम पिता परमात्मा की सब पर कृपा बने, सब इस गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं ताकि ये परंपरा, लोगों को सही रास्ता दिखाने की परंपरा कभी नष्ट ना हो पाए। तो जुड़िए चैनल से, इस गीता के व्यवहारिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाइए और गीता को एक ऐसा ग्रंथ है जो कि व्यवहारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम कदम पर सहायता करता है। लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस को बताइए और जीवन का एक नया मोड़ दीजिए। तो जुड़ते हैं चैनल से। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक की कंजूसी को छोड़ते हैं। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और चैनल पर अंगूठा दबाते हैं।